हर पल, हर जगह हमारे आसपास चीजें बदल रही हैं, है ना? कभी सोचा है इसके पीछे का राज क्या है? एक कोड है, एक छिपा हुआ कोड, और आज हम मिलकर उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। ये कोड है केमिकल रिएक्शंस का। हाँ, वही ताकत जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया को असल में चलाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, हमारे आसपास होने वाले बदलावों से। फिर हम देखेंगे कि साइंटिस्ट्स इसकी भाषा कैसे लिखते हैं। उसके बाद यूनिवर्स का एक ऐसा नियम समझेंगे जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। फिर इन रिएक्शंस की अलग-अलग फैमिलीज से मिलेंगे और आखिर में ये सब हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ लैब कोट्स और बीकर्स नहीं है। नहीं, ये तो हमारी जिंदगी है, हर पल हर जगह हो रही है। एक सिंपल सा सवाल है, एक गर्मा-गर्म केक का बनना और एक बेकार जंग लगी हुई कील, इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? बिल्कुल अलग चीजें हैं ना, पर जवाब एक ही है, केमिकल रिएक्शन। और ऐसे एग्जाम्पल्स तो गिनने बैठे तो शाम हो जाएगी, जैसे गर्मियों में दूध का फट जाना या बारिश में लोहे पर जंग लगना, खाना पकाना, अरे हमारा खाना डाइजेस्ट करना, यहाँ तक कि जो सांस हम ले रहे हैं ना, ये सब केमिकल चेंजेस ही तो हैं। और इन सब में एक चीज कॉमन है, जो चीज शुरू में थी वो रिएक्शन के बाद कुछ बिल्कुल नई बन जाती है, उसकी पूरी पहचान ही बदल जाती है। अच्छा ठीक है, ये रिएक्शंस हर जगह हैं, ये तो हमने मान लिया। पर सवाल ये है कि इतने सारे रिएक्शंस को साइंटिस्ट लिखते कैसे हैं? इसके लिए उनकी अपनी एक खास, एकदम सीक्रेट लैंग्वेज है। अब सोचिए, अगर हर बार रिएक्शन को ऐसे लंबे चौड़े सेंटेंस में लिखना पड़े तो कितना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग है ना? ये तरीका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसको आसान बनाने के लिए पहला स्टेप है वर्ड इक्वेशन। सिंपल है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो चीजें एरो के लेफ्ट में हैं, यानी जो रिएक्शन कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारक। और जो नई चीज राइट में बन रही है, वो है हमारा प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। लेकिन इससे भी बेहतर, इससे भी पावरफुल एक तरीका है, और वो है असली केमिकल इक्वेशन। यहाँ हम शब्दों की जगह सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। Mg + O2 gives MgO। देखा, कितना साफ, कितना सिंपल। ये छोटा है, एकदम टू द पॉइंट है, और सबसे बड़ी बात, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इसे समझ सकता है। पर रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ। सिर्फ इक्वेशन लिख देना काफी नहीं है। केमिस्ट्री का, बल्कि पूरे यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है। एक ऐसा नियम जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं ये क्या है। सीधे शब्दों में, आप मैटर को न बना सकते हैं न मिटा सकते हैं। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स कहीं से अचानक पैदा नहीं हो जाते और न ही गायब हो जाते हैं। वो बस रीअरेंज होते हैं, अपनी जगह बदलते हैं। मतलब जितने एटम्स से आपने रिएक्शन शुरू किया था, आखिर में भी उतने ही एटम्स होने चाहिए। और बस इसी वजह से हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए। Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। लोहे और पानी का रिएक्शन। क्या ये बैलेंस्ड लग रहा है? चलिए चेक करते हैं। लेफ्ट साइड में आयरन का एक एटम, राइट साइड में 3। ऑक्सीजन का लेफ्ट में 1, राइट में 4। ये तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये इक्वेशन अभी अधूरा है, ये उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा। तो सवाल ये है, इसको बैलेंस करे तो करे कैसे? इसके लिए एक मेथड है जिसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल। नाम से घबराइए मत, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज से शुरू करते हैं, इस केस में Fe3O4, और फिर एक एक करके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयन सबको दोनों तरफ बराबर करते जाते हैं। और थोड़ी मेहनत के बाद ये रहा रिजल्ट। 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। आप चेक कीजिए, दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम्स। परफेक्ट। अब ये इक्वेशन यूनिवर्स के उस सबसे इंपॉर्टेंट लॉ को फॉलो कर रहा है, परफेक्टली बैलेंस्ड। दुनिया में ना जाने कितने लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस होते होंगे, सबको अलग अलग याद रखना तो इम्पॉसिबल है ना? पर यहाँ एक गुड न्यूज़ है,
हम इन रिएक्शंस को उनके बिहेवियर के हिसाब से कुछ खास फैमिलीज में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल एक फैमिली ट्री की तरह। तो चलिए मिलते हैं इस रिएक्शन फैमिली से। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मोटो है दो मिलकर एक हो गए। फिर है इसकी उल्टी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां एक टूटकर कई बन गया। उसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट, यानी एक सिंपल अदला बदली। और आखिर में डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पूरी पार्टनर्स की ही अदला बदली हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट को समझने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। देखिए, लेफ्ट में है एक लोहे की कील और नीले रंग का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बीच में हमने कील को उसमें डाल दिया और राइट में देखिए, कील पर एक भूरी परत चढ़ गई है, ये कॉपर है, और सॉल्यूशन का नीला रंग फीका पड़ गया। हुआ क्या? ज्यादा ताकतवर लोहे ने कमजोर कॉपर को उसकी जगह से धक्का देकर निकाल दिया। सिंपल केमिस्ट्री इन एक्शन। और ये देखिए, डीकॉम्पोजिशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल। पानी H2O, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो टूट जाता है। एक कंपाउंड पानी एनर्जी की मदद से अपने ओरिजिनल पार्ट्स में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में बिखर जाता है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई है वो ऑक्सीजन से डबल है। ऐसा क्यों? जवाब पानी के नाम में ही छिपा है। H2O, H2O, मतलब पानी के हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक। तो जब वो टूटेगा तो हाइड्रोजन गैस तो डबल बनेगी ही ना। सिंपल लॉजिक। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसको एक ऐसे प्रोसेस से जोड़ते हैं जो सच में हमारी दुनिया को हर पल बदल रहा है। ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो भाइयों की तरह है। बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिली तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, और अगर किसी से ऑक्सीजन छिन गई तो वो रिड्यूस्ड हो गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। अगर कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो कोई ले भी रहा होगा। इसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और इस ऑक्सीडेशन का असर हम रोज देखते हैं, भले ही हमें पता ना हो। लोहे पर जंग लगना, यही है करोजन, जो कि एक तरह का ऑक्सीडेशन है। चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा होना, सब ऑक्सीडेशन की वजह से। और कभी तेल वाले खाने को खुला छोड़ने पर उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, वो खराब हो जाता है। उसे कहते हैं रैंसिडिटी। और इसका जिम्मेदार भी, जी हाँ, ऑक्सीडेशन ही है। तो आखिरी और सबसे मजेदार एग्जाम्पल, कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा क्यों होती है? वेल, पहली बात तो ये कि वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस है। और उसे वहां इसलिए भरा जाता है ताकि पैकेट से सारी ऑक्सीजन निकल जाए। ऑक्सीजन नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं, और ऑक्सीडेशन नहीं तो चिप्स खराब नहीं होंगे, सीलेंगे नहीं। देखा केमिस्ट्री का कितना शानदार यूज है हमारी रोज की लाइफ में। तो हमने शुरुआत की थी रोजमर्रा के बदलावों से और पहुंच गए केमिस्ट्री की पूरी भाषा और उसके नियमों तक। अब हम जानते हैं कि चीजें कैसे बदलती हैं, क्यों बदलती हैं। ये नॉलेज हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नई नजर से देखने की ताकत देता है। तो आखिरी सवाल, अब जब हम इस भाषा को जानते हैं तो हम इसके साथ क्या नया बना सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं?